Hello students, today we are going to cover one of the major subject that is accounts. So कहीं न कहीं accounts जो है सबके लिए एक नया subject है. It is new to all the students who has opted commerce after passing just 10th examination. So first of all we are going to learn what is accounts, how it works and what is use of it by learning and understanding this subject. So before understanding this subject, we are going to cover three major terms. The first one is accounts, second one is accounting, and third one is accountancy. So first of all, let me explain you the first term, that is accounts. So account means recording of two things. One is income and second one is expense. So इनकम और एक्सपेंस को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एक अच्छा इजी बिजनेस रिलेटेड एग्जांपल एक्सप्लेन करता हूं. सो द एग्जांपल इज, सपोज दिस इज मिस्टर एक्स. ठीक है, मिस्टर एक्स का एक कंपनी है जिसका नाम है XY लिमिटेड. ठीक है, और ये कंपनी का काम क्या है? ये कंपनी जो है एक प्रोडक्ट डेवलप कर रही है. ठीक है, मिस्टर एक्स ने क्या किया? मिस्टर एक्स की एक कंपनी है, उन्होंने एक कंपनी स्टार्ट किया. ठीक है, कंपनी का नाम है XY लिमिटेड. और उस कंपनी का काम क्या है? वो एक प्रोडक्ट डेवलप करती है. तो जब ये आपका प्रोडक्ट डेवलप हो जाएगा, ये प्रोडक्ट आप मार्केट में सेल करोगे. ठीक है, ये प्रोडक्ट को आप मार्केट में सेल करोगे. तो व्हाइल सेलिंग द प्रोडक्ट यू विल रिसीव सम मनी. दैट मनी इज कॉल्ड एज एन इनकम. नाउ मूविंग टू द अनदर टर्म. अब हम लोग जो प्रोडक्ट बेच के इनकम क्रिएट कर रहे हैं, तो उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपको कुछ खर्चा भी करना पड़ेगा. सो एक्सपेंस क्या होता है? अब मैं जो भी प्रोडक्ट डेवलप कर रहा हूं, उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपको कुछ मटेरियल खरीदना पड़ेगा. अब वो मटेरियल यूज करके प्रोडक्ट कौन बनाएगा? लेबर बनाएगा. तो लेबर को क्या देंगे हम लोग? वेजेस देंगे. ठीक है, अब उस प्रोडक्ट को आप किसी प्लेस पे बनाओगे, मतलब फैक्ट्री पे बनाओगे, तो आपको फैक्ट्री पे क्या है? फैक्ट्री को मेंटेन करना पड़ेगा, क्लीन करना पड़ेगा. तो उस फैक्ट्री को आपको मेंटेन करने के लिए मेंटेनेंस एक्सपेंस होगा. So while preparing a product or developing a product, you have to create some expenses. तो ये जो expenses है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेंस, और हिंदी टर्म्स में हम लोग उसको बोलेंगे खर्चा. ठीक है, तो आप जो इनकम क्रिएट कर रहे हो, आपने जो एक्सपेंस किया है, उस इनकम और एक्सपेंस को हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे अकाउंट्स. ठीक है, अब इसी इनकम और एक्सपेंडिचर को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं. ये एक बंदा है, इसका नाम है रोहन. ठीक है, रोहन इज अ क्वालिफाइड इंजीनियर, और वो अपना BE कंप्लीट करके जो है जॉब कर रहा है. कहां पे? रिलायंस कंपनी में. तो रोहन क्या है? रोहन ने अपना BE कंप्लीट किया है और वो कहां पे जॉब कर रहा है? रिलायंस कंपनी में. अब रिलायंस कंपनी को रोहन क्या अपना स्किल शेयर करेगा, उसके पास जो एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस शेयर करेगा, और उसके अगेंस्ट में रिलायंस कंपनी जो है रोहन को क्या पे करेगी? वो उसको देगी सैलरी. तो ये सैलरी जो है, ये सैलरी रोहन के लिए क्या हो गया? इट इज एन इनकम. समझ में आया? अब रोहन को अपने घर से ऑफिस जाना पड़ता होगा और ऑफिस से घर आना पड़ता होगा. ठीक है, तो उसके लिए कुछ एक्सपेंस करना पड़ेगा. एक्सपेंस किस तरह का? रोहन जब ऑफिस से घर जाएगा,
या घर से ऑफिस जाएगा तो उसका पेट्रोल का खर्चा होगा, उसकी गाड़ी का मेंटेनेंस का खर्चा होगा, मेंटेनेंस एक्सपेंस। तो ये इनकम, ये सैलरी रिसीव करने के लिए उसे कुछ खर्चा करना पड़ रहा है, तो इस खर्चे को, इस इनकम को जो हम लोग रिकॉर्ड करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं अकाउंट्स। So we have already discussed the term accounts. Now moving to the another term, that is accounting. So accounting means a system or a process, or we can call it as a method. ठीक है। अकाउंटिंग क्या होता है? जो भी हम लोगों ने देखा कि अकाउंट्स में क्या करते हो, इन अकाउंट्स वी आर रिकॉर्डिंग सम रेवेन्यू एंड वी आर रिकॉर्डिंग एन एक्सपेंडिचर। तो जो ये रेवेन्यू हुआ या जो वो एक्सपेंडिचर हुआ, उसको रिकॉर्ड करने के लिए हमें कोई ना कोई मेथड फॉलो करना पड़ेगा। वी हैव टू फॉलो सर्टेन प्रोसेस, वी हैव टू फॉलो सर्टेन मेथड्स। सो व्हाइल रिकॉर्डिंग द रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर, whatever the system or method or process we are following, that is called as an accounting. So for understanding the accounting term, we have to learn certain processes of accounting. ठीक है? So there are total 7 processes of an accounting. The first one is identification of financial transaction. ठीक है। नाउ बिफोर डिस्कसिंग द आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, हम लोग बात करते हैं कि ट्रांजैक्शन क्या होता है। सपोज वन इंडिविजुअल नेम मिस्टर एक्स, उन्होंने एक अपना बिजनेस स्टार्ट किया। द नेम ऑफ बिजनेस इज XY लिमिटेड। ठीक है, ये अपना बिजनेस चला रहे हैं, तो वो बिजनेस जब चलाएंगे तो उनका कुछ एक्सपेंस होगा या उनको कुछ इनकम जनरेट किया जाएगा। ठीक है, जब आप कोई भी बिजनेस करोगे तो आप कोई भी प्रोडक्ट बनाओगे, तो प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको खर्चा करना पड़ेगा। आपको जब प्रोडक्ट आपने बना लिया, उसको मार्केट में सेल करोगे तो आपकी इनकम होगी। ठीक है, तो ये जो आपकी इनकम जनरेट हो रही है या आपने जो एक्सपेंसेस किए हैं, इस इनकम और इस एक्सपेंसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांजैक्शन। अब ये जो ट्रांजैक्शंस है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्या ये ट्रांजैक्शंस आपके बिजनेस रिलेटेड है या ये जो आपके ट्रांजैक्शंस है वो आपका पर्सनल इन नेचर है। Because when we are preparing our accounts or we are maintaining our books, so all those transactions, whether it is an income or expense, it should be relating to the business. ठीक है, हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वही चीज रिकॉर्ड करेंगे जो आपका बिजनेस के रिलेटेड होगा। अगर आप बिजनेस के रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं तो वो आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होगा। अगर आप कोई भी ट्रांजेक्शन पर्सनल पर्पस के लिए कर रहे हो, वो आपका यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं होगा। सो द फर्स्ट थिंग इज you have to identify the business financial transaction. ठीक है, now moving to the second process, that is measuring of financial transaction. अब ये जो आपने ट्रांजैक्शन किया उसको आपने आइडेंटिफाई किया, चाहे वो आपका इनकम हो चाहे वो एक्सपेंस हो। अब इसको हम लोग मेजर करेंगे, किसमें मेजर करेंगे? इट शुड बी मेजर इन सम मॉनेटरी वैल्यू। ठीक है, किसमें ये मेजर होगा? आपका मॉनेटरी वैल्यू में। ठीक है, हर ट्रांजैक्शन का कोई ना कोई कीमत होगा, चाहे वो आप परचेज कर रहे हो चाहे वो सेल्स कर रहे हो। कभी भी कोई भी परचेज और सेल्स की जीरो वैल्यू नहीं होगी। जब आप बिजनेस कर रहे हो तो जो भी चीज आप परचेज करोगे उसकी एक कीमत होगी, कोई भी चीज आप बेच रहे हो तो उसकी एक वैल्यू होगी। सो जो भी आपके ट्रांजैक्शंस थे उसकी आपको मेजर करनी है, और मेजरमेंट किस में होगा? आपका मॉनेटरी वैल्यू में। सो वी हैव सीन
two process. The first one is identification, second one is measuring of the transaction. Now the third one is recording. ठीक है, रिकॉर्डिंग मीन्स क्या, आपने जो ट्रांजैक्शंस किए, ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई किया, आइडेंटिफाई करने के बाद उसको मॉनेटरी टर्म्स में उसको चेक किया, वैल्यू किया, अब उस ट्रांजैक्शंस को हम लोग क्या करेंगे, उस ट्रांजैक्शंस को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, सपोज मैंने परचेज किया 10,000 रुपीज का, ठीक है, मैं सेल्स कर रहा हूं 20,000 रुपीज का। ठीक है, तो ये मेरे लिए क्या हो गया, ट्रांजैक्शंस हो गया। अब ये ट्रांजैक्शंस का मुझे कोई ना कोई वैल्यू मिल गया 10,000 20,000, तो इस ट्रांजैक्शंस को अब मैं क्या करूंगा, इसको अपने बुक्स में मैं रिकॉर्ड करूंगा। ठीक है, यहाँ पे क्या रिकॉर्ड करूंगा मैं, परचेज 10,000 और सेल्स मैंने किया कितना, 20,000। तो जो भी आपका ट्रांजैक्शन है, तो पहले क्या करोगे, ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करोगे कि वो बिजनेस रिलेटेड है कि पर्सनल रिलेटेड। अब आपको पता चल गया कि वो बिजनेस रिलेटेड है, तो उसको मॉनेटरी में उसको मेजर करोगे। अब मॉनेटरी मिल गया तो उस ट्रांजैक्शंस को हम लोग क्या करेंगे, उसको बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। सो नाउ फोर्थ वन, दैट इज क्लासिफाइंग। ठीक है, सो फोर्थ स्टेप इज क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग में क्या होगा कि आपने ये जो बुक्स मेंटेन किया है, ये बुक्स में आप एक ही ट्रांजैक्शन तो नहीं रिकॉर्ड करोगे, आपका जो बुक्स बनता है वो पूरे साल के लिए बनता है। तो यहाँ पे बहुत सारा परचेजेस होगा, बहुत सारा परचेजेस है, बहुत सारा सेल्स है पूरे साल में। ठीक है, तो अब क्लासिफिकेशन में क्या करना है कि जो पूरे साल में आपका परचेज हुआ, जो पूरे साल में सेल्स हुआ, उसको हम लोग एक जगह पे रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो ये परचेज जो है वो मैं इसमें रिकॉर्ड करूंगा, ये जो परचेज है मैं इसको यहाँ पे डिस्क्लोज करूंगा, ये जो परचेज है यहाँ पे डिस्क्लोज होगा, ये जो परचेज है आपका यहाँ पे डिस्क्लोज होगा। उसी तरह से जो भी मेरा सेल्स है, सारा सेल्स मैं क्या करूंगा, एक जगह पे रिकॉर्ड करूंगा। ठीक है, तो जितने भी ट्रांजैक्शंस थे पूरे साल में, उस सारे ट्रांजैक्शंस को एक जगह पे रिकॉर्ड करेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं क्लासिफाई। ठीक है, तो ये मेरा पूरा हो गया परचेज के रिलेटेड जितना भी ट्रांजैक्शंस था। यहाँ पे मैंने सब कुछ रिकॉर्ड किया, सेल्स के रिलेटेड जितना ट्रांजैक्शंस था। ठीक है, तो हमने क्या क्या देखा, आइडेंटिफाई कर लिया, हमने उसको मेजर भी कर लिया, फिर उसके बाद मैंने उसको बुक्स में रिकॉर्ड किया, एंड आफ्टर रिकॉर्डिंग हमने क्या किया कि जो भी सिमिलर टाइप के ट्रांजैक्शंस थे उसको एक जगह पे रिकॉर्ड किया, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लासिफाई। ठीक है, नाउ द फिफ्थ स्टेप, दैट इज समराइजिंग। ठीक है, अब आपने एक जगह पे सारी चीजें रिकॉर्ड कर दी, तो आप जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए हो, ठीक है, आपने यहाँ पे सारा ऑल परचेजेस रिकॉर्ड किया था, यहाँ पे आपने सारा सेल्स रिकॉर्ड किया था। ठीक है, अब ये जो आपने परचेज रिकॉर्ड किया, इसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू होगी। सपोज पूरे साल में मैंने परचेज किया 1,50,000 का। ठीक है, पूरे साल में मैंने सेल्स किया 2 lakhs का। ठीक है, तो इससे मुझे क्या पता चलेगा कि पूरे साल में मेरा कितना एक्सपेंस और कितना परचेज था, और पूरे साल में मेरा कितना सेल्स था। तो जो भी ट्रांजैक्शन है उसका हम लोग समरी बनाएंगे, और समरी प्रिपेयर करने के लिए वी हैव टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस से हम लोग बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट के बाद हम लोग प्रिपेयर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद प्रिपेयर करते हैं बैलेंस शीट। ठीक है, तो समरी बनाने से आपको पता चलेगा कि पूरे साल में कितना आपका परचेज हुआ, कितना आपका पूरा सेल्स हुआ। नाउ द सिक्स्थ पॉइंट, दैट इज एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग।
ठीक है। तो समराइजिंग में हमने क्या देखा कि आपने जो टोटल परचेज लिया था वो टोटल परचेज आपको मॉनेटरी वैल्यू में पता चल गया। आपने जो टोटल सेल्स एक जगह पे लिखा वो हमें पता चल गया। अब उसके ऊपर से हम लोग समरी बनाते हैं। समरी किसके फॉर्म में, या तो ट्रायल बैलेंस, उसके बेसिस पे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। अब ये ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, बैलेंस शीट क्या होता है, वो हम लोग लेटर स्टेज में देखेंगे। नाउ मूविंग टू द अनदर स्टेप, दैट इज एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग। ठीक है। एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग में क्या होगा कि समराइजिंग से आपको पता चला कि आपका टोटल परचेज कितना था। टोटल परचेज था आपका 1,50,000। ठीक है। समरी से आपको पता चला टोटल सेल्स कितना था आपका पूरे साल का। टोटल सेल्स हुआ आपका 2 लाख का। ठीक है। तो आपको टोटल परचेज मतलब आपको एक्सपेंस पता चल गया। टोटल सेल्स से आपको टोटल इनकम पता चल गया। तो यहाँ पे जब हम लोग इनकम और एक्सपेंस को कंपेयर करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि पूरे साल में मेरा प्रॉफिट कितना हुआ। तो प्रॉफिट कितना हुआ मेरा 50,000। ठीक है। तो एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग से आपको पता चलता है कि बिजनेस का कितना प्रॉफिट हुआ, बिजनेस में कितना लॉस हो गया। अगर आपका बिजनेस से में प्रॉफिट हो रहा है तो आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको बिजनेस और एक्सपैंड करना है, किसी के साथ कोलैबोरेट करना है, या उसके बाद आपको किसी के साथ कोई बिजनेस आपको एक्सपैंड करना है। ठीक है। अगर मेरा बिजनेस जो है लॉस मेकिंग है तो मुझे सोचना पड़ेगा कि मेरे प्रोडक्ट में क्या क्या इंप्रूवमेंट करना है, कि या मुझे कोई भी यूनिट उसको क्लोज डाउन करना है। तो एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग से आपको पता चलता है कि कंपनी का कितना प्रॉफिट है और कंपनी का कितना लॉस है। So till now we have seen total 6 steps. The first one is identification, second one is measuring, third one is recording, fourth one is classifying, fifth one is summarizing, and sixth one is analyzing and interpreting. Now the last step, that is communicating. So the last step is communicating. जैसे हमने समरी में देखा था, समराइजिंग में देखा था कि हमें कुछ समरी प्रिपेयर करना होता है इन द फॉर्म ऑफ ट्रायल बैलेंस, इन द फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। ठीक है। अब ये जो आपने ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर किया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर, बैलेंस शीट प्रिपेयर किया, अब उस डेटा को कोई ना कोई यूज करता है जिससे वो डिसीजन ले सके। ठीक है। फॉर एन एग्जांपल, सपोज मैंने एक स्टार्टअप चालू किया है जिसमें पूरा जो फंडिंग है, जो पैसे हैं वो मुझे अपने पेरेंट्स से मिले हैं, मुझे जो वो इन्वेस्टमेंट्स है वो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव से मिले हैं। तो वो फंड को मैं क्या कर रहा हूँ, अपने बिजनेस में यूटिलाइज कर रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या हो गया कि मेरे पापा, मेरे रिलेटिव्स, मेरे फ्रेंड कहीं ना कहीं क्यूरियस है कि ये पैसे को मैं कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, वो इन्वेस्टमेंट से मेरा कितना पैसे आ रहे हैं, कितना मुझे रिटर्न मिल रहा है। सो इस केस में मेरे यूजर कौन हुए, इस केस में मेरे यूजर्स मेरे पेरेंट्स हुए, मेरे रिलेटिव्स हुए, मेरे फ्रेंड्स हुए। सेम वे आप जब कोई भी इंडस्ट्रीज की बात करते हो, चाहे वो रिलायंस की बात हो, चाहे वो टाटा की बात हो, तो वो लोग क्या करते हैं, अपना जो अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं वहां पे हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। आपने सुना होगा कि लोग शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपने सुना होगा कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। तो वहां पे इन्वेस्टमेंट हम ऐसे तो नहीं करते, आंख बंद करके तो इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। तो हम लोग उस बेस क्या लेते हैं, हम लोग कंपनी का अकाउंट्स का बेस लेते हैं कि कंपनी का कितना प्रॉफिट है, कंपनी का कितना लॉस है। तो उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए बहुत सारे इंटरेस्टेड पार्टीज होती है, बहुत सारे यूजर्स होते हैं। नाउ देयर इज लॉट ऑफ यूजर्स बट देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूजर्स। अब वो यूजर्स क्या क्या होते हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। नाउ अब हम लोग इसको रिवाइज करते हैं कि कौन कौन सा प्रोसेस है, कितने स्टेप्स है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कुछ भी आप बिजनेस में रिकॉर्ड करोगे तो उसको क्या करोगे, आप आइडेंटिफाई करोगे। ठीक है, कि वो आइडेंटिफिकेशन से आपको पता चलेगा कि वो ट्रांजैक्शन बिजनेस ट्रांजैक्शन था कि पर्सनल ट्रांजैक्शन था। तो आपको पता चल गया कि आइडेंटिफाई किया आपने। अब वो आइडेंटिफाई किया तो आप तो फ्री वाली चीज बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करोगे, तो आप उसको मेजर करोगे कि ये मॉनेटरी है कि नॉन मॉनेटरी। तो सबसे पहले आपने क्या किया, ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई किया, उसके बाद उस ट्रांजैक्शंस को मॉनेटरी में वैल्यू किया। तो पहला स्टेप क्या हो गया, आइडेंटिफिकेशन। फिर क्या हो गया आपका मेजरिंग। ठीक है, मेजरमेंट के बाद आप क्या करोगे, उस ट्रांजैक्शंस को कहीं ना कहीं तो रिकॉर्ड करोगे।
तो थर्ड स्टेप क्या हो जाएगा आपका, रिकॉर्डिंग। अब उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उसको हम लोग क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे, क्योंकि जो ट्रांजेक्शन्स हुए वो अलग अलग टाइप का होगा, बहुत सारे परचेजेस होंगे, बहुत सारे सेल्स होंगे, तो उसका हमें क्या करना है, सबको अलग अलग कैटेगरी में क्लासिफाई करना। सारा परचेजेस एक तरफ, सारा सेल्स एक तरफ, ठीक है। आपने क्लासिफाई कर दिया, उसके बाद आप क्या करोगे, उसका समरी प्रिपेयर करोगे, ठीक है। समरी प्रिपेयर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमें ट्रायल बैलेंस बनाना है, हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, हमें बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है, ठीक है। अब आपके पास एक समरी रेडी हो गया, आपने समराइज कर लिया, उसके बेसिस पे आप उसको क्या करोगे, एनालाइज करोगे डेटा को, आप डेटा को इंटरप्रेट करोगे, तो आपको पता चलेगा कि आपका कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ। एंड आफ्टर एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग ऑल योर डेटाज, ऑल योर अकाउंटिंग शुड बी कम्युनिकेटेड टू द यूजर्स, ठीक है। तो ये एक फ्लो क्रिएट होता है, यहाँ पे हम लोग रट्टा नहीं मरवा रहे, यहाँ पे क्या एक सीक्वेंस, एक फ्लो क्रिएट हो रहा है कि सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है, उस आइडेंटिफिकेशन को मॉनेटरी में मेजर करेंगे, मेजर करने के बाद उसको रिकॉर्ड करना है, आफ्टर रिकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, उसको क्लासिफाई करेंगे, आफ्टर क्लासिफिकेशन हम लोग उसकी समरी बनाएंगे, समरी के बाद उसको एनालाइज एंड इंटरप्रेट करेंगे, एंड आफ्टर एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेट हम उसको कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है। तो ये एक आपका सीक्वेंस क्रिएट हो रहा है, एक ये आपका फ्लो हो रहा है कि किस तरह से अकाउंटिंग का प्रोसेस जाता है, ठीक है। तो सारे वीडियोस में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, बिकॉज ईच एंड एवरी आइटम हैज सम कॉन्सेप्ट, सम लॉजिक बिहाइंड इट, ठीक है। तो यहाँ पे हमें रट्टा नहीं मारना, जो भी आप वीडियोस देखोगे सबसे पहले आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगा, उसके बाद उसको किस फ्लो में याद करना है, कैसे याद करना है, वो फिर हम लोग आपको बताएंगे, ठीक है। तो हर चीज का आपको लॉजिक पता चलेगा, हर चीज का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, फिर ही हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।